वो बुद्ध का एक स्तूप है। उस स्तूप की पूजा करते हुए भी मूर्ख ने ऐसा कहा कि वहाँ पे श्री राम के नारे लगाया। लेकिन जो बुद्ध का है वो बोध गया, बौद्ध महाविहार, ये हमारा है, ये हमारा हमको मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धांचा मुक्त झालाच पाहिजे। दर्शकों, इस वक्त हम संविधान चौक पर हैं और संविधान चौक पे महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं। और महाबोधि महाविहार को लेकर अभी माननीय राज्यपाल, जो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी कुछ निर्णय लिए हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और जिस तरह से कुछ बातें की है जिसके विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। प्रियदर्शी राजा समालोचकांचा परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज यहाँ पर संविधान चौक पर जो आंदोलन शुरू हुआ, एक दिवसीय जो सांकेतिक आंदोलन है, वे इसलिए कि दिनांक 12 मई को जो बुद्ध जयंती का कार्यक्रम था, उसी दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वे बुद्ध विहार में गए, महाबोधि विहार के अंदर गए, और वहाँ पर जो पंडों ने जो कर्मकांड किया, जो मंत्रोच्चार किया, यानी भगवान बुद्ध के स्टैचू के पीठ पीछे करते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिंग पिंड का जो है वहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मंत्रोच्चार किया। तो उसका निषेध करने के लिए एक तो बीटीएमसी जो पूरी यानी कलेक्टर से लेकर जो 8 सदस्य है, 9 सदस्य, उनका निषेध, और राज्यपाल का भी निषेध। इतने महान व्यक्ति, और उन्होंने इस तरह से मतलब ये घृणित कार्य किया, और वो बुद्ध जयंती के दिन। तो हमारे जो बौद्ध अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, उनको बड़ा विपरीत मतलब उसका संदेश गया है, और उसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और एक बात बता दूं कि अभी जल्दी ही हम बीटीएमसी के जो 9 सदस्य कलेक्टर को लेकर उनके विरोध में हम यानी बुद्ध गया के कोर्ट में हम पिटीशन भी डाल रहे हैं उनके विरोध में। जो भी निर्णय हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये होना चाहिए। और 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन है इसको ही लेकर। तो जो बौद्ध समाज है पूरे भारत के या पूरे संसार के, ये जो कृत्य को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई यानी प्रतीक न रहते हुए भी जो कर्मकांड किया उन्होंने पूरे पंडित लोग, और बिना बीटीएमसी जो सदस्य है उनके अनुमति के सिवा हो ही नहीं सकता। और उन्होंने जो कृत्य किया तो हमारे, और उसमें विवाद भी पैदा हुआ जो आज आप देख रहे हैं। तो उसके निषेध के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको विदित ही है, आज 104 ये दिन हो गए जो अपना धरना प्रदर्शन वहाँ पे माननीय आकाश लामा जी, प्रज्ञाशील भंते जी और भंते जी के द्वारा निरंतर चालू हैं। और उसी को लेकर ये प्रचार प्रसार के लिए 1 तारीख को नागपुर में बेजनबाग मैदान पर ये कार्यक्रम हो रहा, माननीय आकाश लामा जी आ रहे हैं। 2 तारीख को मुंबई में है, 3 तारीख को भोपाल और 4 तारीख को रायपुर। यानी ये जो जन जागृति का ये है कि भाई एक तो हमारी जो मांग है महाबोधि मुक्ति बीटी 19 एक्ट जो है 1949 का, वो रद्द करने का, और उसमें जो 9 सदस्य है पूर्णतः यानी बौद्धों के बुद्धिस्ट होनी चाहिए, चाहे भिक्षु हो, उपासक हो, उनके नियंत्रण में ये प्रबंधन चलना चाहिए। जैसे बाकी संस्था का होता है, धर्मस्थलों का हिंदू का हिंदू करते हैं, मुस्लिम का मुस्लिम, ईसाई, सिख गुरुद्वारा जो ये करते हैं। तो हमारा ये जो है पूरे संसार का मान्य हुआ, और जहाँ पर सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुआ, और यहाँ से बुद्ध धर्म पूरे संसार पाया। तो वो जो स्थान है वो मुक्त होने के लिए, और आपको विदित है अभी 16 तारीख को पेशी हुई पूज्य भदंत सुरेश ससाई जी ने जो पिटीशन डाली थी। मैंने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से 2018 में यानी इसके ऊपर भी हमने इंटरव्यूनर का ये किया, और 29 जुलाई को जो है हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था अपने अयोध्या के लिए कि आस्था का प्रश्न, तो ये तो हमारा आस्था का तो है ही है, लेकिन साथ में ऐतिहासिक और पुरातात्विक एविडेंस है। ऐसा
हवा में वाला पौराणिक नहीं है, सम्राट अशोक द्वारा वो बनाया गया वो विहार है। तो इतने एविडेंस होने के बाद हमको अपेक्षा है, आशा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे संविधान के अनुसार ये मुक्त होगा और हमको ये प्रबंधन मिलेगा, ऐसे हम कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं सुनील साजीपुत्तर समता सिंह दल का राष्ट्रीय संगठक हूँ और 26 नवंबर 2023 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चला है। इसका आपको सभी को विदित है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर 134 साल पहले अनाकादिक धम्मपाल जी ने आंदोलन शुरू किया था। वे आंदोलन चलते था, वो बराबर 100 साल के बाद जापान से आए हुए पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने इस आंदोलन को पुनः 1992 में शुरू किया था। वो आंदोलन भी चला, मगर बीच में गैप आ गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी इस संदर्भ में याचिका दाखिल है। और 26 नवंबर 2023 से नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम से माननीय आकाश लामा भदंत प्रज्ञाशील महातेरो इनके नेतृत्व में बोध गया में 12 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो आंदोलन जो है पूरे दुनिया में फैल चुका है और महाराष्ट्र ही नहीं मगर पूरे देश सेवा। मगर एक घटना जो घटित हुई कि 12 तारीख को जो बुद्ध जयंती जो थी, उस दिन माननीय राज्यपाल जो है बिहार गवर्नमेंट के आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है वहाँ आए। हमें लगा कि वो बुद्ध की पूजा करने हैं, बुद्ध की वंदना करने हैं, यानी महाबोधि महाविहार के गर्भगृह में जाकर तथागत को ही वंदन करना है उस दिन बुद्ध जयंती के दिन। मगर जब हमने वीडियोस देखे तब उन्होंने पीठ तथागत के पीछे पीठ करके उन्होंने वहाँ जो सोकॉल जो शिवलिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर वहाँ पे ब्राह्मणों को साथ पुजारियों को लेकर पंडितों को लेकर वहाँ जो क्रियाक्रम किया और निहायत हम लोगों के लिए, दुनिया के बौद्धों के लिए शर्मसार करने वाली बात थी। उनका निषेध करने के लिए आज ये संविधान चौक में अम्बेडकरी समाज जो है, बुद्धिस्ट समाज जो है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, समता सिंह दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा बिहार सरकार का और बिहार राज्यपाल जो है उनको जल्द से जल्द वहाँ से हटाने के लिए ये आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है। ये आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं, फिर यह आगे बढ़ेगा। 5 तारीख को दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया और देश के कोने कोने में बिहार सरकार के इस राज्यपाल जो है केंद्र शासित ये आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, उनको बर्तरफ किया जाए, इसलिए ये आंदोलन किया है। प्रकाश दार्शनिक समता श्रेणी दलाचा कार्यकर्ता आहे आणि आजच्या या एकदिवसीय धरणे कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहेत त्या आयोजकांपैकी एक हा जो धरणा आहे विशेषतः माननीय राज्यपाल बिहार राज्य आरिफ मोहम्मद खान यांचा निषेध करण्यासाठी हा धरणा आहे। महाश्वेता महारथी मॅडम या बोधगया टेम्पल मॅनेजमेंट कमिटीच्या सेक्रेटरी आहेत, त्यांच्या निषेधासाठी। आणि हा धरणा आहे माननीय डॉक्टर थियागराजन जिल्हा कलेक्टर गया जिल्हा त्यांच्या निषेधासाठी। आता या तिन्ही लोकांचा निषेध करण्यासाठी तर बौद्ध पौर्णिमेला म्हणजे वैशाख पौर्णिमेला 12 मे 2025 रोजी राज्य सरकारच्या वतीने त्या राज्याचा प्रमुख या नात्याने दरवर्षी बिहार राज्याचे राज्यपाल महाबोधी महाविहारामध्ये येऊन बुद्धांपुढे नतमस्तक होतात, त्यांची पूजा करतात, काही वेळ घालवतात। त्यांचा तो सरकारी औपचारिक कार्यक्रम असतो। 2025च्या बौद्ध जयंतीच्या दिवशी आरिफ मोहम्मद खान आलेत, जे बिहार राज्याचे राज्यपाल आहेत। त्यांच्यासोबत सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस गया होते, जिल्हाधिकारी थियागराजन होते आणि बोधगया टेम्पल मॅनेजमेंट कमिटीचे इतर जे सदस्य आहेत 6 तेही होते। या सगळ्यांच्या सोबत बिहार राज्यपाल गेलेत आणि त्यांच्यासोबत बरीच पंडे ब्राह्मण
आणि पुजारी मंडळी होती. कर्तव्य राज्यपालाचं काय होतं की ज्या कामाकरिता ते आले आहेत, म्हणजे महाबोधी महाविहारामध्ये ठेवलेल्या बुद्धाच्या रूपांपुढे नतमस्तक न होता बुद्धांच्या रूपापुढे पाठ करून त्याच बुद्धरूपापुढे ठेवलेल्या प्रतिकात्मक शिवलिंगाच्या पुढे उभे राहतात, नतमस्तक होतात, पूजा करतात. आणि ही पूजा त्यांनी सोबत आणलेल्या ब्राह्मण पंडे पुजारींच्या द्वारे जो मंत्रोच्चार केला जातो त्याच्या निनादात हा ही पूजा होते. बिहार राज्याच्या राज्यपालाच्या वतीने केल्या गेलेली ही कृती निंदनीय आहे. देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील बौद्धांच्या भावनेचा अपमान करणारी ही कृती आहे आणि जी सगळ्यांनी सोशल मीडियावरती पाहिलेली आहे. बिहार राज्याच्या राज्यपालाच्या या कृतीचा आजच्या दिवशी नागपूरमध्ये निषेध करण्यासाठी ही निषेध सभा आम्ही आयोजित केलेली आहे आणि त्याच निषेध सभेच्या निमित्तानं काही मान्यवर मंडळी आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहेत. धन्यवाद. मैं दीपांकर सुमेधो नई दिल्ली से हूँ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ जी. ये जो महाबोधि महाविहार में 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन गवर्नर साहब ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के तरफ पीठ करके गर्भगृह के अंदर टूटे हुए बौद्ध स्तूप को शिवलिंग करके पूजा गया है, यह एक बड़ा ही घृणित कार्य है. उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, भगवान बुद्ध की पूजा होनी चाहिए थी और वहाँ पर जो दूसरे मंत्रों का उच्चारण किया गया है वो बहुत गलत है. ये बौद्धों को भड़काने के लिए किया गया है. दूसरा है कि वहाँ पर यदि बौद्ध लोगों के ऊपर FIR की गई है, उनको जेल में डाला गया है, वो भी गलत है. उनको आज़ाद करना चाहिए और ये जो बौद्धों की धरोहर है बौद्धों को सौंपनी चाहिए. BT एक्ट 1949 है, उसको अमेंड करके उसमें सभी सदस्य बौद्ध हों और उसका जो पूरा पालन है, उसका जो विधि विधान है वो बौद्ध तरीके से होनी चाहिए. बुद्ध को छोड़ करके वहाँ पर किसी और देवी देवता की पूजा या किसी दूसरे मंत्र से वहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए. भिक्षु प्रियदर्शी बोधी कल्पतरु बुद्ध कौशल्या नगर नागपुर से इसका ऑल इंडिया भिक्षु संघ का मेंबर भी रह चुका हूँ. और बोध गया में जो चल रहा है वहाँ के जो गवर्नर ने जो अंदर में जो बताया वो लिंग पिंड है, वो लिंग पिंड नहीं है, वो बुद्ध का एक स्तूप है. उस स्तूप की पूजा करते हुए भी मूर्ख ने ऐसा कहा कि वहाँ पे श्री राम के नारे लगाया कि वहाँ पे वो बुद्धों का है, बुद्धों के स्वाधीन करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है. ये डोंगेसरी में देखो, वहाँ पे डोंगेसरी में भी बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हो गया, भिक्षु को मारा गया, फिर भी उन लोग चुपचाप है. अंधी सरकार है वो. ऐसे अंधी सरकार का हम निषेध करते हैं ये, और निषेध करते हैं ऐसे अंधी सरकार का. बहरी सरकार, गूंगी सरकार है, कितना भी बोलो सुनती ही नहीं. और ये कई सालों से उन्होंने तो बुद्ध का भी विरोध किए थे. महंता का वाड़ा है वहाँ, वो महंता ने बुद्ध को बैठने का भी विरोध किए. प्रेमदासा ने वहाँ पर छाता बना के दिया, वो प्रेमदासा को भी मार दिया उन्होंने, गोली मार दी. वहाँ लुम्बिनी में या सुजाते में जाने में के लिए रास्ता नहीं था, नदियाँ पार करके जाना पड़ता था. फिर भी वहाँ पे प्रेमदासा ने ब्रिज बना के दिए, उसको भी मार दिए उन्होंने. ये अंधी सरकार है और वो कहते ये हमारा है. हालांकि वो बौद्ध का, बौद्धों की शादी कर दो, मैनेजमेंट कमेटी को बर्खास्त करो, वो नहीं कर रहे. और वो जो बाजू में मंदिर है वही को पैसा देते हैं, वहाँ का पैसा वही को देते हैं, मुझे यहाँ पे यूज नहीं करते. और बौद्ध भिक्षु का विरोध करते हैं. तो वो हिंदू पंडित को भी वहाँ से नष्ट करना चाहिए और मैनेजमेंट कमेटी को नष्ट करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ. और वो सरकार ही बर्खास्त करना चाहिए. नाम शेख असलम है. मैं अखिल भारतीय सेना नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ. बौद्ध गया बौद्ध विहार महाबोधि में जो षड्यंत्र चालू है, जिस तरीके से बिहार के राज्यपाल ने
5 पांडवों की पूजा की, मैं उसका निषेध करता हूँ। ये बौद्ध गया बौद्ध विहार महाबोधि ये बौद्धों का है, यहाँ पर हमारा ही हक है। इनको दूसरे लोगों का हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुद्ध विहार महाबोधि बौद्ध गया को अखिल भारतीय सेना का समर्थन है। रहा सवाल आपके मंदिर है, आप वहाँ बिल्कुल पूजा करें, हम उसका निषेध नहीं करेंगे, आपका हक है, आप करें। लेकिन जो बौद्ध का है वो बौद्ध गया बौद्ध महाविहार ये हमारा है, ये हमारा हमको मिलना चाहिए। मुझे राजकुमार वंजारी साहब ने मुझे बताया कि हमारा आंदोलन चालू है। इस आंदोलन में अखिल भारतीय सेना का पूरा समर्थन है। मैं एक मुस्लिम समाज का होने के बावजूद भी, लेकिन जो हक है मैं हक के साथ में लड़ूंगा, हक का साथ दूंगा, हक की लड़ाई लड़ूंगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के अनुसार हम चल रहे हैं। हमारी जीत होने को ना, हमारा हक हमें न्याय हमें को मिलना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दर्शकों, महाबोधि महाविहार में बौद्ध पूर्णिमा के दिन माननीय बिहार के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने शिवलिंग की पूजा की। वहाँ पर पुजारियों ने बाकायदा महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी प्रतिमा के पीछे, जो कि एक्चुअली स्तूप कहा जाता है, उस पर उसको शिवलिंग बनाकर मंत्रोच्चार किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इसी का विरोध करने के लिए, इसी का निषेध करने के लिए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा था और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा।